बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना एक और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लैंग्वेज को डिफ़ाइन करना देखेंगे। पहले हमने डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज देखी थी प्रीवियस लेक्चर में, और इसमें जो है हम जो है उसमें रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस देखेंगे कि उसको किस तरीके से हम 3 स्टेप्स के साथ डिफाइन करते हैं। इसमें 3 स्टेप्स का होना जो है वो मैंडेटरी है, और उसमें फर्स्ट स्टेप में जो हम करेंगे वो उसका कोई भी उस लैंग्वेज का जो बेसिक वर्ड है वो हम डिफाइन कर देंगे। ठीक है, कोई भी जो बेसिक वर्ड होगा, लाइक अगर मैं इवन लैंग्वेज की बात करती हूँ तो मैं उधर टू को डिफाइन कर दूंगी कि टू इज़ द बेसिक वर्ड, तो टू डिफाइन हो जाएगा। ऑड की बात करूँ तो मैं वन को डिफाइन कर दूंगी। इंटीजर्स की बात करूँ तो भी हम वन को डिफाइन कर देंगे। इस तरीके से कोई भी बेसिक वर्ड जो होगा वो हम डिफाइन कर देंगे। लाइक पैलिंड्रोम्स की बात करूँ तो मैं वहाँ पर डबल ए या डबल बी बेसिक के तौर पे लिख सकते हैं कि दीज आर द बेसिक वर्ड्स। तो इस तरीके से कोई भी बेसिक वर्ड जो है उसको आप ऐड करेंगे और बताएंगे कि फर्स्ट स्टेप में ये एक सम बेसिक वर्ड इस स्पेसिफिक लैंग्वेज, एल लैंग्वेज, एस, जो भी आपने उस लैंग्वेज का नाम रखना है उसके साथ आप बता देंगे। ओके जी, द नेक्स्ट जो होता है इसमें सेकंड स्टेप में, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, उसमें हम उसका कोई जो रूल होता है, जो बेसिक रूल होगा जिससे वो लैंग्वेज उस रूल या उस फार्मूले पे जब हम उसको पुट करते जाएंगे तो वो लैंग्वेज जो है वो कंस्ट्रक्ट होती जाएगी। तो वो रूल हम डिफाइन करेंगे अपने सेकंड रूल में, सेकंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप में हम बता देते हैं कि जो भी लैंग्वेजेस इसके अलावा बनेंगी वो इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं होंगी। जितने भी, सॉरी, लैंग्वेजेस नहीं, जितने भी वर्ड्स बनेंगे इसके अलावा वो इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं होंगे। लेकिन जो इस फार्मूला या इस जो भी हमने रूल बताया इस पे जो वर्ड्स निकलेंगे वो इस लैंग्वेज का पार्ट होंगे। ये हम बता देते हैं अपने थर्ड स्टेप में। अब इसकी एक हम एग्जाम्पल कर लेते हैं जी। पहली एग्जाम्पल हमारे पास है जी, डिफाइनिंग लैंग्वेज ऑफ इंटीजर। अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाए कि आप लैंग्वेज, इंटीजर लैंग्वेज को डिफाइन कर के बताइए रिकर्सिव डेफिनेशन के तरीके में, तो आप क्या बताएंगे? स्टेप 1 में आप बताएंगे कि जो इसका बेसिक, जो इसका इंटीजर है वो जो हमारे पास आता है वो आ जाता है जी 1। ठीक है जी, 1 हम कहेंगे ये इसका बेसिक इंटीजर है या बेसिक एलिमेंट है। एनीथिंग, वो हम कहेंगे 1 जो है वो एक इंटीजर है। इफ x इज एन इंटीजर देन x प्लस 1 भी इंटीजर होगा और x माइनस 1 भी इंटीजर होगा। अब ये हमने दो रूल यहाँ पर बता दिए हैं कि अगर x एक इंटीजर है, यानी इधर हमने कहा 1 इंटीजर है और इधर हम कह रहे हैं x एक इंटीजर है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1 x को 1 कंसीडर करूँ और 1 प्लस 1 कर दूं तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, वो भी इंटीजर का पार्ट है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 1 माइनस 1 कर देंगे तो 0 आ जाएगा, वो भी इंटीजर का पार्ट है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम इसको 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 प्लस 1 कर देते हैं 3, और इस तरीके से सो ऑन डिफरेंट हमारे पास वर्ड जो हैं वो बनते जाएंगे और वो तमाम इंटीजर का पार्ट होंगे। और लास्ट में हम बता देते हैं नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज जो इससे कंस्ट्रक्ट की गई होंगी, इस अबव रूल के से कंस्ट्रक्ट की होंगी, वो जो हैं इसके अलावा इंटीजर का पार्ट, इंटीजर्स नहीं होंगे, और वो जो इससे बनेंगे वो तमाम अलाउ होंगे कि वो इंटीजर्स हैं। ठीक है जी, ये 3 तरीके से स्टेप 1, स्टेप 2 हमारे पास है जी। स्टेप 1 बन गया, 2 बन गया और 3 बन गया, और इस तरीके से हमने बता दिया अपने रिकर्सिव डेफिनेशन के पैटर्न को कि किस तरीके से हमारा रिकर्सिव डेफिनेशन जो है वो वर्क करता है। नेक्स्ट लैंग्वेज को हम देख लेते हैं रिकर्सिव वे में, वो है जी ईमन लैंग्वेज। ईमन लैंग्वेज में हम बेसिक में हम ये बता देते हैं कि हमारा जो बेसिक इसमें एलिमेंट कह लें, इंटीजर कह लें, कुछ भी, वो है जी 2। 2 इसका बेसिक है, और उसके बाद हम कहते हैं इफ x इज एन इवन, अगर x को हम इवन कंसीडर करते हैं जैसे कि 2 को हम कह रहे हैं, यानी कि 2 प्लस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 इंटीजर बन जाएगा। इसी तरीके से 2 माइनस 2 कर देंगे, 0 आ जाएगा, वो भी 0 प्लस माइनस दोनों में एक्चुअली वो आ सकता है, नहीं भी, और इस तरीके से इसमें आ जाएगा।
इसी तरीके से अगर ये 4 एक इवन वर्ड है तो अगर मैं 4 माइनस 2 कर दूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से तमाम जो हमारी लैंग्वेज है वो बनती जाएंगी, अपना इवन लैंग्वेज जो है वो ड्रॉ होती जाएगी। इससे कोई भी ऑड वर्ड जनरेट नहीं होगा। ठीक है जी। एक और लैंग्वेज है जिसमें कहा गया है कि डिफाइन करें एक लैंग्वेज, 2n bn सॉरी n an एंड bn, और n को हमने बता दिया है 1 2 3 करके सो ऑन, तमाम उसमें इंटीजर्स आ जाते हैं। और सिग्मा में हमारे पास a और b है। तो हमने कहा कि जो बेसिक है जी, अगर हम n की पावर 1 1 भी कर दें तो जो बेसिक लेटर आएगा वो हमारे पास आएगा, बेसिक लेटर हमारे पास ए बी आता है। ठीक है, तो ए बी जो है ये तो लाजमी इसका पार्ट होगा, और इसके साथ एन जो है वो हर बार अगर उसको इंक्रीज करना है, जैसे 1 से लेके ऑनवर्ड सब लेटर्स इसमें आ सकते हैं, तो हम उसको लेते जाएंगे। अगर इसकी पार अगर हम फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व करें और इसको हम कहें कि एन जो है वो हमारे पास 2 है, तो क्या बन जाएगा, 2a 2b। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ मेरे पास n3 है तो क्या बन जाएगा, फिर 3 टाइम्स a आएगा और 3 टाइम्स b आ जाएगा। और इस तरीके से हमारे जो वर्ड्स हैं वो बनते जाएंगे और ये लैंग्वेज जो है ये हमारी बिल्ड होती जाएगी। तीसरे पे हम फिर एक और लैंग्वेज देख लेते हैं जिसमें है कि एक लैंग्वेज है एल, ऑफ स्ट्रिंग्स बिगनिंग एंड एंडिंग इन द सेम लेटर। एक ही लेटर पे, यानी कि अगर वो ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए आए, बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी आए। ए बी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे पास जो गिवन सिग्मा है उसमें हमारे पास ए बी है। अगर कोई और चीज होती तो हम उसकी बात करते, जो अल्फाबेट्स यहाँ गिवन होते तो हम उसको देखते। फॉर एग्जाम्पल इधर आई और जे होता तो हम कहते कि जो भी लेटर हो वो सेम, यानी कि या तो आई से स्टार्ट और एंड हो या जे से है। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ए है तो हम कह रहे हैं कोई भी लेटर जो स्ट्रिंग्स बने वो या तो ए से स्टार्ट होके ए पे एंड हो या बी से स्टार्ट होके बी पे एंड हो। तो इसका जो बेसिक बनेगा एलिमेंट वो ए और बी बनेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए जो रूल डिफाइन किया गया है वो है ए एंड बी, और एस जो है उसको सेंटर में रखा गया है और आगे बताया गया है वेयर एस बिलोंग्स टू सिग्मा। एस सिग्मा को बिलोंग करता है, यानी कि एस जो है वो ए या बी में से कुछ भी हो सकता है, बट अगर स्टार्ट लेना है या तो इसको कंसीडर किया जाएगा या इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि ए है और ये जो एस है इस टाइम पे एस जो है वो बी है फॉर एग्जांपल, तो एस बी हो सकता है। अब लेटर बन गया ऐसा जिसकी एंडिंग और बिगिनिंग दोनों एक ही लेटर पर है। ठीक है, इस बी की जगह हम ए भी ले सकते थे, अब भी हमारी एंडिंग और बिगिनिंग सेम लेटर है। इसी अगर मैं बी की एग्जांपल को देखूं तो बी और दरमियान में ये जो एस था, ये क्योंकि हम सिग्मा से कोई भी लेटर ले सकते हैं, मैं इसमें इस टाइम ए ले लेती हूँ, और एंड में बी था तो बी, तो इसमें भी ये साबित हुआ कि एंडिंग और बिगिनिंग दोनों सेम लेटर से हो रही है। तो इस तरीके से आपने चेक भी करना है जो भी आप स्टेप या रूल लिख रहे हो उसमें से क्या क्या लैंग्वेजेस आ रही हैं। और एक और चेक होता है जिसमें अब ये चेक करते हैं कि क्या वो स्ट्रिंग्स तो जो वो जनरेट कर रहा है क्या उस तरीके की सारी स्ट्रिंग्स वो एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि उसको सारी स्ट्रिंग्स वो एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। एक तो वो कोई गलत स्ट्रिंग ना जनरेट करे, दूसरा वो तमाम वो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करे जो रिक्वायर या हमने उधर बताई गई थी कि ये इस तरह की लैंग्वेज है। लाइक ये लैंग्वेज ऐसी है जिसमें एंडिंग एंड स्टार्टिंग सेम लेटर है। अब कोई भी मैं इसको लेटर दे दूं जिसकी एंडिंग और स्टार्टिंग सेम लेटर पे हो तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये भी लाजमी इसको आपको लैंग्वेज बनाने के बाद चेक करना चाहिए। सेम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इन एग्जांपल्स को करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको लैंग्वेजेस से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए, क्योंकि जब आप रेगुलर एक्सप्रेशन पे और फर्दर एफए पे और फर्दर इसके टॉपिक्स पे मूव करेंगे तो आपको लैंग्वेजेस की अच्छी नो हाउ हो कि लैंग्वेजेस किस तरीके से होती हैं, कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। तो ये छोटी छोटी एग्जांपल्स आपको लाजमी करनी होंगी। इसके अलावा भी काफ़ी एग्जांपल्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। एंड अब ये स्टेप 1 है हमारे पास यहाँ पे कि लैंग्वेज कुछ यूं डिफाइन करनी है कि कंटेन करे वो डबल ए या डबल बी को अपने अंदर। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पर सेम उसी तरीके से उसमें हमने इधर इधर डबल ए लगा दिए, ए लगा दिया था, यहाँ पर एस एस और एस को बिलोंग करा दिया हमने सिग्मा से।
अब यानी कि इस एस की जगह सिग्मा का कोई भी लेटर हो सकता है इन एस की जगह, और डबल ए या डबल बी, ऑब्वियसली या वो ये सिलेक्ट करेगा या वो ये, तो या तो उसमें डबल ए होगा या तो उसमें एग्जैक्टली डबल बी होगा। ठीक है, एग्जैक्टली सॉरी एग्जैक्टली नहीं है, कॉन्टेनिंग है। कॉन्टेनिंग मीन्स कि डबल ए 2 दफा भी हो सकता है, 3 दफा भी हो सकता है, 3 दफा ए भी हो सकता है, 4 दफा ए भी हो सकता है, 5 दफा भी हो सकता है, बट 2 लाजमी हो, एक नहीं होगा या सिफर नहीं होगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर वो होता एग्जैक्टली कॉन्टेनिंग तो हम उसमें ये फिक्स करते कि ए सिर्फ 1-2 दफा ही है, बाकी उसमें और लेटर्स हैं। ठीक है, वो भी एक लैंग्वेज होती है, बट यहाँ पे कॉन्टेनिंग मीन्स ये अपने छोटे छोटे वर्ड्स का ध्यान रखना है। कॉन्टेनिंग, और अगर कहें कि एग्जैक्टली वो रखे ए तो उसमें क्या डिफरेंस होगा। कॉन्टेनिंग मीन्स वो बी अगर उसमें लेना है, कंटेन रखना है, तो इस एस की जगह भी मैं बी लेके इधर ए लिख सकती हूँ, या इधर भी बी लिखा जा सकता है, बट 2 टाइम्स लाजमी आएगा। आई होप इट्स क्लियर। तो इस तरीके से लैंग्वेजेस की आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है, एग्जांपल्स करनी है, ताकि आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो। जी, यहाँ पर एग्जैक्टली वाली बात भी आ गई। अभी हम जिसका जिक्र कर रहे थे वो यहाँ है कंटेनिंग एग्जैक्टली डबल ए लाजमी होना चाहिए, बाकी उसमें बीज जितने भी हों, अगर बीज हमारा सिग्मा का पार्ट है, यस बी है सिग्मा में, तो बी जितने भी हों बट ए 2 टाइम्स होना मस्ट है। तो हमने इधर एस को जहाँ पे बिलोंग हम सिग्मा को करवाते थे, यहाँ पर आप नोट करें हमने इसको क्लियर कट कह दिया है कि ये बी स्टेरिक को बिलोंग करता है। स्टेरिक हम पढ़ चुके हैं, कुलैयर हम पढ़ चुके हैं, ये उसको बिलोंग करता है। इट्स मीन यहाँ पर जो हमारा ये एक्सप्रेशन बन जाएगा वो कुछ यूं बन जाएगा कि यहाँ इस एस की जगह भी बी हो सकता है, और इस कुछ यूं बन जाएगा। ठीक है जी। इससे क्या समझ आपको आती है, इससे ये समझ आती है कि ये तो लाजमी आएगा, बी ऑप्शंस पे जा सकता है। लाइक जैसे कि हम स्टार को समझते हैं, स्टार अगर यहाँ पर भी इसको नल ले ले, यहाँ पर भी नल ले ले, तब भी डबल ए तो लाजमी आएगा। अगर ये स्टार इधर 1 टाइम इसकी पावर लेता है और यहाँ पे इसको नहीं लेता, तो क्या सा वर्ड जनरेट होगा, तब ये वाला वर्ड जनरेट होगा। इसी तरीके से अगर इस लेटर में ये स्टार, ये वाला स्टेरिक जो दूसरे नंबर पे हमारे पास है, यहाँ इसको ये हम 1 कर लेते हैं और इसको हम 0 कर लेते हैं, तो किस तरह से वर्ड जनरेट होगा। तो जो वर्ड जनरेट होगा वो होगा डबल ए एंड बी। ठीक है जी। तो ये हम अब स्टेरिक की वजह से अब डिपेंडेंट है कि हम कौन से वर्ड को जनरेट कराना चाहते हैं, बट जो भी वर्ड जनरेट होगा उसमें एग्जैक्टली डबल ए आएगा। बीज की तादाद का कुछ नहीं बताया गया, इसलिए बी पे हमने स्टेरिक लगाकर उसको हमने वेरिएबल में डाल दिया है, उसमें कोई भी आप पावर लगाएंगे उतने बीज जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे। आई होप इट्स क्लियर नाउ। इसके साथ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे अपने और टॉपिक को। इसको यहीं पर एंड करते हैं। इसकी प्रैक्टिस रखिए डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर से बेहतरीन होती जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।